देश के प्रमुख साहित्यकारों में स्थान रखने वाले अग्रणी कथाकार तथा लोक कथाओं के जादूगर कहे जाने वाले विजयदान देथा उर्फ बिज्जी जी की लिखी हुई उनकी एक प्रसिद्ध कहानी सुनिए, दूजो कबीर। प्रस्तुत है कहानी दूजो कबीर। ये भारी भरकम पोथे कबीरा जाने कितने थोथे, ये धर्म करम के पथ सारे मल कीचड़ के ही गलियारे, ये तीरथ भरत के धाम जिनसे अल्लाह बचाए राम, ये भाग भरम की शोभा तोबा रे बापू तोबा, ये ऊंच नीच की बातें अनंत कजियारी रातें, ये राव रंग के जाले सरासर झूठे और काले, सूरज उगने पर ही मिटती रात दिशा दिशा में स्वर्णिम प्रभात। तो वक्त के मुताबिक ये रात परसों पुरानी है कि हरियाली के बीच और हवा के झूले पर एक गांव बसा हुआ था, जहां धर्म कर्म के सांचे में ढले नित नेमी इंसानों की बस्ती पर एक झोपड़ी टली हुई। उस झोपड़ी में बसने वाले व्यक्ति का नाम तो कुछ और ही था, पर गांव व इलाके के लोग उसे व्यंग व ताने के बहाने कबीर के नाम से ही बतलाते थे। अलाव के चारों ओर बैठकर कभी कभी उस बस्ती के लोग पुरजोर शब्दों में कहते थे कि किसी औरत की कोख से जन्म न लेकर ये कबीर कुकुर मुत्ते या नाग छतरी की तरह आप ही आप जमीन से उगा होगा। इंसान की औलाद होता तो इंसान माफिक बातें करता। सूने आकाश में कोई बदली का टुकड़ा सहसा प्रकट हो जाता है, वैसे ही एक दिन वो कबीर अचीता उस बस्ती में प्रकट हुआ। तभी से जुलाहे का काम तो बहुत उम्दा करता, पर बातें एकदम उल्टी सिरफिरी व बेहूदी करता था। कद काठी और चेहरा तो फबता और सुंदर, पर बातें ऊट पटांग। कैसे और कहाँ से अनमापे की सूझती सो वो ही जाने। हाथ का पूरा उस्ताद, पर उल्टी खोपड़ी का। जैसे घुंघराले व काले बाल, वैसी ही टेढ़ी मेढ़ी व काली स्याह बातें। कालीन, शॉल और कंबलों में बेल बूटे, झाड़ झंकाड़ व फूल पत्ते ऐसे बुनता था गोया सचमुच के हों। उसके हाथों बुने कालीन के फूलों पर भंवरे भ्रम से मंडराते थे और कभी पके फलों के भुलावे में तोते चोंच मारते थे। मगर हाथों की कारीगरी के समान उसमें अकल भी होती तो फिर कहना ही क्या। न कबीर की सनक, न बेवकूफ़ी की सीमा थी और न बस्ती के लोगों की चिकचिक का कोई छोड़ था। कबीर के हुनर की बातें हवा में घुली हुई थीं। समूची रियासत में उसकी शोहरत थी। एक दफ़ा ऐसा इत्तेफाक हुआ कि देश के मालिक राजा ने राजकुमारी के साथ गांव के तालाब किनारे पड़ाव डाला। 101 घोड़ों का लश्कर। घने बरगद की छांव तले पसीने से सराबोर घोड़ों को बहुत देर बाद विश्राम मिला। सुरंगी जाजम बिछी। भनक पड़ते ही समूचा गांव राजा और राजकुमारी के दर्शन की खातिर हाजिर हुआ। राजा ने खुशी खुशी जनता को दर्शन दिए। सहसा राजकुमारी के कानों में कबीर के नाम की फुसफुसाहट सुनाई पड़ी। राजकुमारी ने छलकते उत्साह से पूछा, क्या कबीर का गांव यही है? लोगों ने जवाब दिया कि गांव तो मालिकों का है, पर कबीर यहीं रहता है। राजकुमारी का उत्साह गले में समाया नहीं। बेहद ललक से फिर पूछा, वाकई? बस्ती के लोगों ने गर्दन हिलाकर हाँ की, और हाँ के साथ ही राजकुमारी फौरन दौड़कर राजा के पास पहुंची। खुशी से फूल बरसाती बोली, इत्तेफाक की बात कि हमने कबीर के गांव में अचीता पड़ाव डाला। आपकी इजाज़त हो तो मैं उसकी कारीगरी देखने के लिए जाऊं? राजकुमारी के मुंह से नादानी की बात सुनकर राजा कुछ देर तक टगमग उसके चेहरे की ओर देखता रहा। अपनी इकलौती बेटी का राजा बहुत मन रखता था और बेटी भी मन रखने लायक थी। बरसात के पानी की माफिक पवित्र और अनछुआ उसका अंतस। जैसा अकथनीय रूप वैसा ही अकथनीय स्वभाव। अथाह सागर सी अक्ल, निर्मल नज़र और ताजे दूध सी मुस्कुराहट। राजा के मौन को कुरेद कर फिर पूछा, जाऊं? राजा मुस्कुराते हुए बोला, तू बेकार क्यों तकलीफ उठाती है, मैं उसे यहीं बुला लेता हूँ। इस आश्वासन के उपरांत राजा ने हाथ जोड़े ठाकुर की ओर मुखातिब होकर पूछा, लगता है कबीर को मेरे आने की खबर नहीं हुई है, वरना अपनी कारीगरी दिखाने की खातिर वो सबसे पहले आता। ठाकुर के मन में पुराना कसैलापन भरा था। अच्छा मौका हाथ लगा। बेझिझक जवाब देते कहने लगा, आपसे क्या अर्ज करूं अन्नदाता, इस कबीर का दिमाग आसमान में चढ़ा है, आपके बुलाने पर भी आ जाए तो गनीमत है। राजा तो राजा ही होता है, जन जन का मालिक, सिर का मुकुट। किसकी मजाल जो राजा के आदेश को टाल सके। मौत अगर बख्शे तो मौत की मर्जी, पर राजा की तो सपने में भी ऐसी मर्जी नहीं होती।
राजा के गुमान में गोया तकुआ घोंप दिया गया हो। पुतलियों की रंगत बदल गई, गरजते हुए ठाकुर पर ही बरस पड़ा। ठाकुर, तुम्हारी अक्ल और जबान तो ठिकाने है? किसके सामने क्या बकते हो? कुछ होश भी है? सरकार के आदेश से बेपरवाह नालायक तुम्हारे यहाँ फल फूल रहे हैं और तुम ठाकुर कहलाते हो। ठाकुर के रोम रोम में कपकपी घुस गई। घोड़े पर सवार होकर मौत आई, उसमें कोई कसर नहीं। अटकते हुए बमुश्किल बोल पाया, अन्नदाता, मेरी तो औकात ही क्या, ये पागल कबीर तो भगवान की भी नहीं सुनता। राजकुमार की खुशी पर पाला पड़ गया। बात सीमा से बाहर निकलती दिखती है, वापस कैसे समेटी जाएगी? राजकुमारी को भी पहली मर्तबा अपनी अकल का पेंदा उगड़ता नजर आया। तब भी उसके मन में अकल के परे अटूट धीरज था। अब एक पल की भी देरी होने से राजा के गुमान का सांप हरगिज बांबी में नहीं घुसेगा। बीन के बोल सुनकर शायद रीझ जाए। राजा के करीब आकर बोली, आपसे बड़ा कला का पारखी दूसरा कौन है? आपके मुंह से ही तो मैंने सीख के ये बात सुनी कि कलाकारों की आदतें कुछ सन की होती हैं। उनकी कदर तो जानने वाला ही जानता है। आप ही तो फरमा रहे थे कि कलाकार विधाता के साक्षात अवतार होते हैं। लाखों करोड़ों दिखती आंखों में उनको पहचानने वाली एक बीठ बड़ी मुश्किल से मिलती है। ये बेअक्ल ठाकुर बेचारे दारू व ऐश के अलावा कुछ जानते भी तो नहीं। उफनते दूध पर मानो ठंडे पानी का छींटा लगा हो। राजा मुस्कुराने की कोशिश करते कहने लगा, मेरी लाडली बेटी, तेरी समझ के आगे हार माननी पड़ती है। राजकुमारी बीच में ही जल्दी से बोली, ये जैसी तैसी समझ आपकी ही बख्शी हुई है, मेरी तो बिसात ही क्या। राजकुमारी के गालों पर हाथ फिराते राजा कहने लगा, तेरी बिसात का वजन मैं जानता हूँ। तेरा स्वभाव व अंतस तो ऐसा है कि बेटा बेटी दोनों की कमी पूरी होती है। अगर तू वक्त पर बात नहीं संभालती तो मेरे हाथों कबीर की मौत थी। ये किस तरह का अबूझ है कि राजा के इज्जत कायदे भी नहीं समझता। चल, मैं तेरे साथ मैं भी चलता हूँ। तारीफ सुन सुनकर कान पक गए। बेचारे कारीगर का वक्त जाया करना ठीक नहीं। जनता तो राजा की औलाद के समान होती है। जब वहाँ चलना ही है तो देरी करने से क्या फ़ायदा। ये बात कहकर राजा आप ही जिस ओर मुँह था उधर ही चल पड़ा। ठाकुर हाथ जोड़कर लपकते हुए सामने आया और बोला, गरीब नवाज, इधर पधारिए। कबीर की झोपड़ी का ये रास्ता है। राजा ने मुड़कर ताज्जुब से पूछा, झोपड़ी? ऐसे मशहूर कलाकार की झोपड़ी? अपने भले बुरे का तुम्हें होश भी है? इन लक्षणों से ठिकाना ज़्यादा नहीं टिकने का। जूड़ी के बुखार के मरीज की तरह ठाकुर थर थर काँपने लगा। टूटते सुर में बोला, अन्नदाता, आंखों से देखे बगैर इस सीढ़ी की करतूतों पर यकीन ही नहीं हो सकता। राजकुमारी बात को खत्म करती सी बोली, पर अब देर की क्या बात है? जिसकी जैसी करतूत होगी सामने आ जाएगी। बेटी की अक्ल पर अभिमान करता राजा बोला, हाँ, अब देर की ही क्या बात है। 50 आदमियों का जत्था राजा के पीछे पीछे कबीर की झोपड़ी पर पहुंचा। नए खारिये से छाई कच्ची झोपड़ी, मुरड़ गोबर से लिपी, मानरों से चित्रित आंगन, देवता खेलें जैसा साफ सुथरा। बैठकी पर बैठा कबीर करघा चला रहा था। गुलाबी ऊन का ताना तना हुआ था। सुरंगें तानों के बीच सटासट नली चल रही थी। दरवाजे पर लोगों की हलचल सुनी तो उसने पीछे मुड़कर देखा। गांव मालिक के साथ एक अजनबी प्रौढ़ आदमी, रेशमी अचकन, सोने का मुकुट, बांकी मूछें, कमर से लटकी सोने की म्यान की तलवार। नज़दीक ही एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी। न जवानी अंगों में समा रही थी, न रूप। उस रूप के परस से सुरंगी पोशाक की रौनक दिप दिप कर रही थी। मृगनयनी की बड़ी बड़ी आंखों से समझदारी की आभ साफ झलक रही थी। अपने होठों पर पवित्र मुस्कुराहट छितराते कबीर झटपट उठ खड़ा हुआ। हैरत भरी निगाहों से लोगों के चेहरे बारी बारी से देख रहा था कि ठाकुर झुंझलाहट दर्शाते कहने लगा, बावले की तरह टगमग क्या देख रहा है? तेरे अहो भागे की देश के मालिक, 3 लोक के नाथ खुद तेरे घर पधारे हैं तेरी कारीगरी देखने के खातिर। अब उल्लू की तरह आंखें क्या फाड़ रहा है? कालीन या शॉल हो तो नजर कर। राजकुमारी ने कारीगरी से पहले नजर भरकर कारीगर को देखा। तांबई रंग, काले भुजंग बाल और काली भुजंग दाढ़ी, सफ़ेद अंगरखी, सफ़ेद ही धोती घुटनों तक, घुंघराली घनी रोमावली, बर्फजात धवल बत्तीसी, शीतल मुस्कुराहट, अंगों से परे मोहक रूप। राजकुमारी को वो इंसान के रूप में पहली दफ़ा असली इंसान नजर आया। कबीर एक अबूझ बालक की मानिंद कहने लगा,
आपने तो यहाँ तक आने की तकलीफ़ की, पर मैं तो जैसा तैसा फ़कत जुलाहे का काम ही जानता हूँ। आप कारीगरी माने तो आपकी मर्जी, पर मैं तो इस काम के सिवाय किसी दूसरे काम के लायक नहीं हूँ। कि सहसा राजकुमारी को भंवरों की भनभनाहट सुनाई दी। एक गुलाब के पौधे पर फूलों के ऊपर भंवरे मंडरा रहे थे, पर यह पौधा तो धरती से अधर होते हुए भी हरा भरा था। इस माजरे पर यकीन करने के लिए वो दौड़कर पौधे के करीब पहुंची। ऊपर हाथ फेरने पर मालूम हुआ कि ये तो बुनाई का पौधा है। आले अलगनी पर 4-5 कंबल व शॉल लटक रहे थे। राजा और राजकुमारी ने अपनी सुध-बुध बिसराकर खुद उन्हें खोला। तहें खुलते ही एक एक चित्र की बनावट में उनकी नज़र उलझ गई। काली घटा में गोया वाकई बिजली चमचमा रही हो, कहीं आंधी का अंधड़ तो कहीं बवंडर की घूमर, कहीं इंद्रधनुष तो कहीं रेगिस्तान की बलखाती लहरें, कहीं हरे करील पर लटके लाल ढालू ही ढालू। शिकारी राजा को बिलों की पहचान थी। एक कालीन की तह खुलते ही हैरानी से पूछा, अरे ये लोमड़ी के बिल की तरह क्या है? भीतर लोमड़ी तो छुपी हुई नहीं है? कबीर मुस्कुराते हुए बोला, आपने पहचान तो खूब की, वास्तव में लोमड़ी का बिल ही है। राजकुमारी शहद घुले सुर में बोली, पर लोमड़ी के बिल में तुम्हें ऐसी क्या खूबसूरती नजर आई? कबीर के मन लायक सवाल था। उत्साह से जवाब दिया, कुदरत की हर वस्तु एक दूसरे से बढ़कर है, न कोई 19 और न कोई 20। राजकुमारी के रूप को यह बात काफी बुरी लगी। भद्दा सो भद्दा, सुंदर सो सुंदर, दोनों सरीखे कैसे हो सकते हैं? बोली, फिर खूबसूरत व बदसूरत का मतलब क्या? खूबसूरत को कौन पूछेगा? कबीर धीरज से कहने लगा, खूबसूरत और बदसूरत का फर्क तो फ़कत इंसान की समझ और नज़र का विकार है। आपको शायद विश्वास नहीं होगा कि एक दफ़ा जंगल से गुजरते समय मेरी नज़र लोमड़ी के बिल पर पड़ी। उस वक्त मुझे वो चाँद से भी ज़्यादा खूबसूरत लगा। अगले दिन करघे पर बैठा तो आप ही लोमड़ी का बिल बन गया, हूबहू उस बिल के उन्मान। राजा होंठ चबाने के उपरांत बोला, जंगल वाला बिल तो राम जाने मेरे मन भाता या नहीं, पर तेरी ये कारीगरी तो जैसे मुंह बोलती हो। कहीं विधाता का अंश तो तेरे हाथ नहीं लग गया? आंखों देखी वस्तु बड़ी मुश्किल से हाथों की पकड़ में आती है। देखने में तो कोई नहीं चूकता, पर हाथ सभी के चूकते हैं। कबीर गर्दन हिलाते हुए कहने लगा, देखने में चूक होती है तभी तो हाथ चूकते हैं। किसी वस्तु को देखते समय मेरी आंखें हाथ बन जाती हैं और करघे पर बैठते ही मेरे हाथ आंखें बन जाते हैं। राजकुमारी ने पहली मर्तबा इंसान की जबान से इंसान के बोल सुने। ये तो बराबरी के भाव से बेहिचक बात कर रहा है। इसकी नज़र में तो कोई छोटा बड़ा नहीं। राज दरबार का तो माहौल ही अलग। इंसानों के मुखौटों में वहाँ सियार, कौवे, पिल्ले, गधे और मेमने इधर उधर चक्कर लगाते हैं। इंसान की योनि में आकर भी कोई इंसान की मर्यादा नहीं जानता। राजकुमारी होश संभालने के बाद जिस मर्यादा को देखने की खातिर तरस रही थी, वो पहली मर्तबा कबीर के चेहरे पर साफ नजर आई। उसका हृदय खुशी से हिलोरे लेने लगा। कबीर के उन्माद कलाकार रियाया का किस राजा को गर्व नहीं होगा? उसकी पीठ थपथपाते हुए राजा बोला, धन्य है तेरी आंखें और धन्य है तेरी अंगुलियां। लोग बाग तो डहा से चुगली करते हैं, पर मैं तो उन चुगलियों पर कान धरूं तो। आज से ही तेरी खातिर राज्य का खजाना आठों पहर खुला है। तेरी कारीगरी की मुँह मांगी कीमत दी जाएगी। मन में किसी तरह का संकोच मत लाना। कबीर मुस्कुराते हुए कहने लगा, इसमें संकोच किस बात का? आपको शायद मालूम नहीं कि मैं बेचने की खातिर बुनाई का काम नहीं करता। इलाके के सेठ महाजन लालच दे देकर हार गए, पर मैंने अपनी कारीगरी को पैसों के बदले नहीं बेचा। जो बात सपने में भी मेरे मन को नहीं जचती, उसे मानने से क्या फ़ायदा? आप ही फरमाएं। राजकुमारी तो सुनते ही इस बात का मर्म समझ गई, पर राजा एक एक अक्षर अच्छी तरह सुनकर भी न बात का भाव समझा और न जायका। मुकुट और सिंहासन का गुमान ऐसी समझ को अपने पास भी नहीं फटकने देता। ना समझी से गर्दन हिलाता बोला, हाँ हाँ, इसमें क्या बुराई है? मेरी मेहर और राज्य के खजाने के होते किसी दूसरे को तेरा माल बेचने की जरूरत ही क्या है? अब तो कोई 30 मार्खा भी तेरा माल खरीदने की हेकड़ी दिखाए तो मुझे खबर कर देना। मैं उसे जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा, समझ गया ना? ठाकुर ने हाँ में हाँ मिलाते हुए ताना मारा, ये तो जन्म से ही सारी बातें समझा हुआ है अन्नदाता, फिर क्यों किसी की बात माने? राजा हामी भरते कहने लगा,
ऐसे बड़े कारीगर को किसी की बात माननी भी नहीं चाहिए। अगर तुमने भी ज़बरदस्ती खरीदने की जरूरत की तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। फिर कबीर की ओर मुखातिब होकर राजा ने बात जारी रखी। बोल, इस ठाकुर ने तुझे कभी परेशान तो नहीं किया? इस सवाल के साथ ही ठाकुर का तो जाने समूचा खून ही निचुड़ गया हो। अचीती मुसीबत आई समझो। कबीर सरल भाव से बोला, किसी के करने से मैं परेशान नहीं होता, अपने मन से परे मैं किसी की बात मानूं तब ना। आप बेफिक्र रहें, मुझे कोई परेशान नहीं कर सकता। कबीर की बात सुनकर राजा और ठाकुर दोनों निश्चिंत हुए। ठाकुर के दिल की फड़फड़ाहट बंद हुई, पर राजकुमारी को आगे का अंजाम साफ नजर आ रहा था। कैसी बुरी सूझी जो यहाँ आने का हट किया, पर अब पछताने से क्या हो सकता है। नादान दोस्त भी दुश्मन की गरज पूरी करता है। राजकुमारी की वजह से ही कबीर का बहुत अहित होगा और शायद लाख कोशिश करने पर भी ये टल नहीं सकता। राजकुमारी का अंतस भीतर ही भीतर ऐंठने लगा। आखिर ये बातचीत किस मुहाने पर पहुंचेगी उसे पहले ही सब मालूम हो गया और उपाय की कोई गली या गलियारा नजर नहीं आया। राजा ने आज के दिन तक इतनी बातें किसी से नहीं की थीं। इसका ख्याल आते ही उसने फौरन सवारों को आदेश दिया कि वे दिखती हुई तमाम कारीगरी अपने कब्जे में करें और आगे के माल के लिए पेश की दें, और कबीर के घर आकर जल्द से जल्द मुँहमांगी कीमत अदा करें। लेन देन की खातिर कबीर का वक्त जाया किया तो फिर उनका मालिक भगवान ही है। और इस आदेश के साथ ही राजकुमारी के कलेजे में मानो सुरंग फटी हो। उसका सांस जहाँ का तहाँ थम गया, पर कबीर के चेहरे की रंगत रंच मात्र भी नहीं बदली। सवार अलगनी पर लटकते कालीन व कंबलों को लेने की खातिर आगे बढ़े ही थे कि वो उसी तरह मुस्कुराते हुए बिना हाथ जोड़े और बिना अन्नदाता का लफ्ज़ जबान पर लाए कहने लगा, मैंने तो पहले ही साफ कह दिया था कि मुनाफे की खातिर जुलाहे का काम नहीं करता। आपका आना बेकार गया। इस खातिर माफ़ी चाहता हूँ। अब राजा को कबीर की बात का मर्म ठीक से समझ में आया। दिमाग में बवंडर उठा, नसों का खून उबलने लगा। इस चांडाल की इतनी हिम्मत! भन्नाते हुए गरज कर पूछा, क्या दूसरों की तरह मेरे लिए भी बेचने की मनाही है? राजकुमारी के नसीब में यह दिन देखना भी बदा था। कैसी बुरी गांठ उलझी। पाषाण मूर्ति के उन्मान कबीर के होठों पर नज़र गड़ाकर इंतज़ार करने लगी कि उसके मुंह से अब क्या बोल निकलते हैं। होठों तक आई मुस्कुराहट को रोकता हुआ कबीर कहने लगा, मैंने तो अपने मन की सच्ची बात दर्शा दी, आप जो चाहें मतलब निकालें। राजा के गुस्से को मानो पलीता लगा हो, पैर पटकते बोला, मेरे पास मतलब निकालने का समय ही कहाँ है। नालायक, तेरी मौत तो नहीं आई? मौत तो एक दिन आनी ही है, ये तो किसी का भी ख्याल नहीं करती, न रंक का न राजा का। मरने की बात जानता हूँ, तभी तो अपनी मेहनत की कीमत नहीं आंकता। इस दफा ठाकुर ने एक बढ़िया तदबीर सुनाई। उंगलियां चटकाते हुए कहने लगा, कीमत नहीं आंकना चाहता तो अन्नदाता के चरणों में खुशी खुशी तमाम वस्तुएं भेंट कर दे। ठाकुर के सुझाव से कबीर के होंठों पर आप ही मुस्कुराहट छा गई। कहने लगा, भेंट देना न देना तो मेरी मर्जी पर मुनस्सर है। फिर राजा को किस बात की कमी जो उसे भेंट दी जाए? राजकुमारी ने कबीर के नाम से ऐसी कई अफवाहें सुन रखी थीं और उसे अनजाने उन पर काफ़ी कुछ विश्वास हो गया था। उन बातों को रूबरू आजमाने के बहाने ही तो खुद उसने आगे होकर कबीर के मुकाम तक आने का इरादा किया था। पर अप्रत्यक्ष अपने कानों से ये बोल सुनकर भी उसे यकीन नहीं हुआ कि कोई इंसान की औलाद राजा के मुंह पर इस तरह बेझिझक अपने अंतस का सांच प्रकट कर सकता है। अबूझ बालक के सिवाय किसका ऐसा निर्मल हृदय हो सकता है? बढ़ती उम्र और समझ के साथ 100 में से 105 इंसानों को कीचड़ से सनना पड़ता है, तब ये अकेली बानगी कैसे बची रह गई? राजकुमारी के रोम रोम में घुसा डर किसी अदीठ जादू के जोर से अंदर अनंत फक्र और हर्ष में बदल गया। इंसानों के जमघट में फ़कत इंसान नाम की कमी है। इस पुतले से मिलकर तो खुद मौत भी अपना भाग्य सराहेगी। ऐसी मौत पर तो लाखों जीवन न्यौछावर। मारने से ज़्यादा तो राजा का भी वश नहीं है। फिर मरने का डर ना होने पर कैसी जोखिम, कैसी हिचकिचाहट। मरना निश्चित है, तब भी तमाम लोग मरने से डरते हैं। और एक ये औघड़ अवधूत जिसे अपनी सच्चाई के सिवा दूसरा किसी तरह का बोध ही नहीं। सलाबें भरती बिजली की चमक की नाई, ऐसा ही कुछ मर्म राजकुमारी के नैनों में कौंध कर ओझल हो गया।
पर बाकी सुनने वालों पर मानो वज्रपात हुआ हो। राजमत का असीम अहम कबीर के उस सरल जवाब को झेल नहीं पाया। इसकी निस्बत तो तलवार का वार सहना आसान है। एक दफ़ा तो राजा अपनी सुधबुद्धि भूल गया, पर दूसरे क्षण नस नस में सांप, राक्षस और शेर की विरासत भवाने लगी। फुफकारते हुए बोला, तू किसी को अपनी कारीगरी बेचता नहीं, किसी को भेंट करता नहीं, फिर ये है किस लिए? किसी और के छेड़ने या उकसाने से गुस्सा तो कबीर को आता ही नहीं था। वो तो समूचा ही अपने वश में था। उसी धीमे सुर में बोला, ज़रूरत होते हुए भी जिनमें इन वस्तुओं को खरीदने की क्षमता नहीं है, मेरी कारीगरी उन लोगों के लिए है। ठाकुर ने आग में घी डालते हुए गरज कर कहा, चंडाल तेरी ये मजाल! गुस्सा तो ऐसा आता है कि अन्नदाता के आदेश के बिना ही तेरी खोपड़ी उड़ा दूं। तेरे इन नाचीज चित्रों की खातिर 3 लोग के नाथ को दर दर का भिखारी बनाना चाहता है। ठाकुर के गुस्से का अधेर कुछ मतलब समझ में नहीं आया तो कबीर कुछ पल असमंजस में खड़ा रहा। राजकुमारी ठाकुर की ओर मुखातिब होकर तेज सुर में बोली, अपने हलक की बात नाहक इसके मुंह में क्यों ठूंसते हो? इसने ऐसा तो नहीं कहा। राजकुमारी के रुख से वाकिफ होते ही राजा ठाकुर को झिड़कते हुए कहने लगा, तुम्हें बीच में बकबक करने को किसने कहा? क्या इससे निपटने लायक भी मेरी हैसियत नहीं है? ठाकुर कोहनी तक हाथ जोड़ते अटकते सुर में बोला, आपकी हैसियत की क्या सीमा अन्नदाता? ऐसे लाखों करोड़ों भुक्कड़ मिलकर भी आपका बाल बांका नहीं कर सकते। राजा कहना तो कुछ और ही चाहता था, पर उसकी बेख्याली में आप ही वो बोल फिसल पड़ा। फिर ठाकुर ने राजा के चरणों को छूकर कहा, भयंकर गलती हो गई अन्नदाता, माफ़ी बख्शाएं। राजा को उस वक्त ऐसा लगा गोया ठाकुर के रूप में खुद कबीर उसके चरणों में झुक रहा हो। राजा तो राजा ही होता है। वास्तव में इस भ्रम के बहाने राजा की खीज काफ़ी निथर गई। ठंडे सुर में भोले कबीर को लाड़ से समझाते हुए कहने लगा, इस जिद के पीछे धूल फेंक, छोड़ ये पागलपन। मेरे दर्शनों से पहले तकलीफ देखी सो तो देखी, पर अब ऐश कर। मेरे खजाने से तुझे मुँह मांगी कीमत से भी सवाई कीमत मिलेगी। मुझ जैसा दयावान उमराव तुझे चिराग लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। बावला कहीं का। राजा तो पिता की ठौर होता है, फिर मुझसे कैसा संकोच? राजा ने तो इतनी देर में ही उस शीरे के तारों की पहचान कर ली थी। ये तो बानगी ही दूसरी है। हुकूमत के आतंक से वश में आने वाला ये बंदा नहीं। फिर मुसाहिबों के सामने सिंहासन की पोल खोलने में क्या सार? लाड़ से पुचकारते हुए कहा, बोल, अब तो तेरा मन बदला? तू क्या सच मानेगा कि इतनी खुशामद तो मैंने पुराने राजा की भी नहीं की? तू खुशी खुशी हाँ करे तो सवारों को तेरी वस्तुओं के हाथ लगाने दूँ? तुझ जैसे खरे आदमी पर मुझे भी नाज है। जो इच्छा हो कीमत मांग, तुझे पूरी छूट है। किसी के हाथों बख्शी हुई छूट लेने की रात तो कबीर का जन्म ही नहीं हुआ था, भले ही वो देश का मालिक ही क्यों ना हो। अपने मन पर कबीर किसी का अंकुश नहीं मानता था। राजा खींच करे तो वही बात और रीझ करे तो वही बात। समूची बात को सुथराई से संभालने की कोशिश करते हुए बोला, मेरी ज़रूरतें इतनी कम हैं कि आपकी दी हुई छूट मेरे किसी काम नहीं आ सकती। आपका आना बेकार गया, इस खातिर एक दफ़ा फिर माफ़ी चाहता हूँ। खुद राजा के मुंह से पुचकार कर दुलारने के उपरांत भी कबीर का वही नाशुक्रा हट सुनकर राजा के एड़ी से चोटी तक आग लग गई। तब भी राजा को अपने कानों पर विश्वास करने का मन नहीं हुआ। शुबहा मिटाने की खातिर एक मर्तबा फिर पूछा, तो क्या मुँह मांगी कीमत पर भी मुझे अपना माल नहीं देगा? कबीर राजकुमारी के चेहरे की ओर देखते हुए कहने लगा, लोभ लालच के कारण बात बदलना तो मैं जानता ही नहीं। एक दफ़ा पूछो तो वही बात, और 100 दफ़ा पूछो तो वही बात। इन बोलों के साथ राजकुमारी को ऐसा लगा गोया गगन में एक सूरज का उजास और जुड़ गया हो। पर राजा की हालत बुरी हो गई। वास्तव में वो देश का मालिक है कि नहीं? सिंहासन और मुकुट की आन यूं ही नहीं रखी जाती। दूसरे क्षण राजमत के उफनते गुमान में उसने आदेश दिया कि अलगनी पर लटकते तमाम वस्त्रों के चिथड़े चिथड़े कर दिए जाएं। राजकुमारी तो अपना आपा ही बिसर गई। क्या करे और क्या न करे। ऐसा फंदा तो कभी फंसा नहीं। पर बेहद ताज्जुब की बात कि कबीर ने किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं की। देखते ही देखते उसके हाथों उड़ेही बिजलियों के टुकड़े टुकड़े हो गए। फूलों की पंखुड़ियाँ झड़ गईं, पहाड़ के परकछे उड़ गए, टीले बिखर गए। अपना वश न चलने पर कबीर कर ही क्या सकता था। उसका वश चला
तब तो उसके हाथों कुछ ना कुछ सृजा ही। उसने अपना काम किया, राजा अपना काम कर रहा है। मंद मंद मुस्कुराते वो सवारों के हाथों हुए अपने कलेजे के चिथड़ों का ढेर देखता रहा। कबीर के होंठों की मुस्कुराहट मानो राजा का मुंह चढ़ा रही हो। उफनने के बाद राजमत की क्या हद। कड़कते सुर में आदेश दिया, देख क्या रहे हो, इन चिथड़ों की तरह इस बेशर्म की भी चिंदी चिंदी कर डालो। राजा के आदेश के साथ ही 4-5 सवार नंगी तलवारें चमकाते कबीर के लपके ही थे कि राजकुमारी उनके सामने आकर बोली, खबरदार, कबीर को खरोच भी आई तो मैं जिंदा जल मरूंगी। सवारों के हाथ जहाँ के तहाँ रुक गए। न राजा के आदेश को टालना उनके वश में था और न राजकुमारी के आदेश को। कठपुतली तो धागों के बल फुदकती और थमती है। सवार नए आदेश की प्रतीक्षा में राजा के सामने देखने लगे, पर राजा के हलक में जैसे कुछ फंस गया हो कि अचानक उसके कानों में राजकुमारी के तीखे सुर की भनक पड़ी। आप तो कला के ऊंचे पारखी हैं, अच्छी कीमत अदा की। राजा के कलेजे को मानो अंगारा छू गया हो। कबीर कुछ दाद फरियाद करता या गिड़गिड़ाता तो शायद राजबद की ऐठन कुछ ढीली पड़ती, लेकिन उस पर तो कोई बात का असर ही नहीं करती। तिस पर राजकुमारी की शिकायत। राजा बमुश्किल अटकते कहने लगा, ये अपनी कारीगरी बेचता नहीं, भेंट करता नहीं, और फिर क्या करता, तू ही बता। अक्षरों के बहाने राजकुमारी के मुंह से मानो खून टपक रहा हो। इस तरह बोली, मुझसे पूछते तो बताती, पर अब तो पूछने की राह ही नहीं बची। इससे तो मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डालते तो बेहतर था। आज से मेरी अकल ठिकाने आ गई। आइंदा कभी किसी काम के लिए टोकूं तो मेरी जबान दाग देना। राजा लाड़ से दुलारते हुए कहने लगा, मेरी बावली बेटी, तूने इस बात की खूब फिक्र की। मैं मन का मैला थोड़े ही हूँ। मेरी दातारी फ़कत इस कबीर के सिवाय कौन नहीं जानता। तेरी ऐसी ही मर्जी है तो कबीर को मैं अपने गले का नवलखा हार दे दूँ। हार तुझसे बढ़कर थोड़े ही है। और वाकई इतना कहते ही अपने गले का नवलखा हार उतार कर कबीर के सामने करते हुए राजा बोला, इससे अपनी कारीगरी का मोल नहीं, हरजाना ही मान ले, पीढ़ियों का दिवाला मिट जाएगा। बस अब तो खुश। कबीर ने उस नवलखे हार की तरफ देखा तक नहीं। गले की ठौर अब वो हार राजा के हाथ में चमक रहा था। कबीर राजकुमारी की आंखों में नज़र गड़ाकर कहने लगा, मैं तो पहले ही खुश था। दूसरों की गलतियों का मैं पछतावा क्यों करूं, और ना ही इस हार से मेरा खामियाजा पूरा होगा। राजा जल्दी से बोला, एक की ठौर 2 हार ले ले, 3 हार ले ले। कबीर मुस्कुराते कहने लगा, किसी कंबल या शॉल का महत्व हीरों के बदले बिकने में नहीं, जाड़े से ठिठुरते इंसान की ठंड दूर करने में है। आप राजा हैं, मेहनत के पसीने का मोल आप नहीं जानते। आपको क्या मालूम कि मेरी इस कारीगरी में कितनों की मेहनत और कितनों का पसीना मिला हुआ है। जब इन चिंदी चिंदी हुए चिथड़ों को रफू कर वापस उनसे कंबल बनाऊं और वो कंबल किसी ठिठुरते इंसान को गर्मी पहुंचाए, तब कहीं इनका असली मोल चुकेगा और मेरी कारीगरी सार्थक होगी। राजा खिल खिल हंसते बोला, तू तो अकेला ही 1000 बावलों की गरज पूरी करता है। तू इस हार के मोतियों के बारे में कुछ जानता भी है? अगर दान के जरिए तू अपनी शोहरत फैलाना चाहता है तो बावलों के सरदार, इस हार के एक एक मोती से तू हजारों कंबल खरीद सकता है, फिर गद्दी पर बैठे बैठे बेहिसाब कंबल बांटना। कबीर सिर हिलाते बोला, दान करने के गुमान से मेरा मन तुष्ट नहीं होगा। धन जोड़ने से धन तो बढ़ता है, पर बाकी सब गुण घटते हैं। इंसान में इंसानियत न रहने के पीछे फ़कत मल मूत खून हड्डियाँ और खाल बचती है। तलवार की ताकत के बिना न दौलत बढ़ती है न सत्ता। तलवार और सिंहासन के आतंक से मौत डरती हो तो बात दूसरी है। राजमद की धुंध के कारण राजा को कुछ सूझता ही नहीं था। कबीर की जबान से मौत का नाम सुनकर राजा को पहली मर्तबा ध्यान आया कि देर सबेर मौत तो सबको आनी ही है, पर उसकी बात अलग है, वो देश का मालिक है। आवाज़ को दबाकर कहने लगा, कबीर एक बात तो बता, देख सही सही कहना, मुझे तुझ पर भरोसा है। ये नौकूटी राज का सिंहासन, ये अखूट खजाना, ये विशाल फौज, ये चमचमाती तलवारें और ये हाथी घोड़े तक क्या इस मरी मौत से मेरी रक्षा नहीं कर सकते? क्या नाचीज़ रियाया की तरह मुझे भी एक दिन मरना होगा? मुस्कुराहट के उजले सुर में कबीर बोला, यह भी कोई पूछने की बात है? एक गहरी आह भरकर राजा बोला, पूछने की बात है तभी तो पूछ रहा हूँ। तेरे सिवाय कोई दूसरा पंडित ज्ञानी इसका सही जवाब नहीं दे सकता।
तेरी बातें सुनकर मेरे सिर के भीतर चींटियां कुलबुलाने लगी हैं। बता, ये क्या माजरा हुआ? कबीर से किसी ने कोई सवाल पूछा तो उसे अपने वश चलते उसका जवाब देना ही था। कहने लगा, मेरे लाख समझाने पर भी ये आपकी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये सिंहासन, ये मुकुट, ये खजाना, ये फौज और ये चाकर कदम कदम पर आपकी राह रोकते हैं। आपकी आंखों पर राजमत का जाला छाया हुआ है। इस खातिर ना तो आप सत्य का परस कर सकते हैं और न दर्शन। लगता है कि आज जिंदगी में पहली दफ़ा सत्य के जगमगाते सूरज की झलक देखने के लिए आपके कलेजे में हुक उठी है। ये चींटियों की हलचल शायद उसी की है। एक अबूझ बालक के उन्माद हामी भरते राजा अधीरता से बोला, हाँ उसी की है, बिल्कुल उसी की है, पर मेरे मन की तूने कैसे जानी? राजा की आंखों में नज़र गड़ाकर कबीर बोला, अभी आपका मन गंदला नहीं हुआ है, मुझे उसके आर पार दिख रहा है। तू कहता है तो दिखता ही होगा, पर मैं तो आज अजीब उलझन में फंस गया हूँ। क्या तेरा ये सांच हुकूमत के दबदबे से भी बड़ा है? आज से पहले किसी ने कबीर से ऐसे गूढ़ सवाल नहीं पूछे थे, तब भी उनका जवाब देने में उसे कोई अड़चन नहीं हुई। अदेर बोला, कहाँ बेचारी हुकूमत की चिंगारी और कहाँ सांच का तपता सूरज। पर राज्य की तरह इस सांच का कोई राजा नहीं होता। उसमें सभी की एक सी मिल्कियत है, पर इस मिल्कियत पर हक जतलाने की हिम्मत चाहिए। राम जाने क्यों राजा के मन में उस वक्त किसी तरह का कोई दुराव नहीं था। सभी के सामने कबूल करते कहने लगा, अपनी हिम्मत का असली कूता तो मुझे आज ही हुआ। तू क्या सच मानेगा कि इतनी बड़ी रियासत का राजा होकर भी मैं मन ही मन तुझसे डर गया? राजा टिचकारी देते हुए बोला, ये तो बहुत बुरी बात हो गई। मैं ना तो किसी से डरता हूँ और ना किसी को डराना चाहता हूँ। भला मुझसे डरने की क्या बात है? राजा 2-3 दफ़ा गर्दन को हिलाते हुए बोला, वो तो मैं जानता हूँ, या मेरा जी जानता है। आसपास खड़े दरबारियों और ठाकुर के आश्चर्य की सीमा न रही कि देश के मालिक होकर राजा आज यूँ आए बाएं क्या बक रहे हैं। कहीं दिमाग तो नहीं फिर गया? राजा के डरने से कहीं राज्य चलता है भला? ये छली कबीर जरूर कोई जादू टोना जानता है। इससे तो किनारा करना ही बेहतर है। ठाकुर ने दोहरे होकर अर्ज किया, अन्नदाता, थाल अरोगने के लिए देर हो रही है। आपके अरोगने के बाद ही बस्ती के लोग बासी मुँह कुल्ला करेंगे। ठाकुर की आवाज़ सुनते ही राजा को वापस चेत हुआ। अपने असली खोल में आते ही उसका सुर बदल गया। गगन की ओर ऊपर देखते हुए बोला, सूरज तो सिर पर चढ़ आया और अभी तक तुम्हारी बस्ती का मुंह बासी ही है। ठाकुर ने महाराज की जय हो कहने के उपरांत गर्व से कहा, आपके अरोगने से पहले तो मेरी स्वामी भक्त रियाया गले से थूक तक नीचे नहीं उतारती। रोटी खाना तो बड़ी बात है। राजकुमारी ने खुद चलने की जल्दी दर्शाई तो राजा झट अपने डेरे की तरफ चल पड़ा। राजा के पीछे सभी चुपचाप रवाना हो गए। पीछे रहा फकत अकेला कबीर और फटे हुए चिथड़े। काम तो आखिर करने से ही निपटेगा, नाहक सोच विचार में क्या सार। हुकूमत की रंगत ऐसी ही हुआ करती है। कैसे ही अकेले अपर बली की हुकूमत की ताकत के आगे कोई था नहीं लगती। वो चुपचाप गुमसुम सुई डोरा लेकर अपने काम में जुट गया। उसके पोरों का परस पाने से तो ये चिथड़े भी मुंह बोलने लग जाएंगे। तत्पश्चात कबीर को न वक्त का ध्यान रहा, न हवा का और न उजास का। कब दिन ढला और कब सांझ हुई उसे इसका कोई एहसास ही नहीं था। सुई की नोक में ही उसकी तमाम दुनिया बसी हुई थी। कब सूरज की रोशनी अंधेरे तले दब गई और कौन दीपक जलाकर उसकी बाईं बाजू सारी रात अविचल बैठी रही। गोया रहना दे अपनी गरज से हथेली में दीपक लिए बैठी हो, और मानो कई युगों ने वापस लौटकर उस रात के झिलमिलाते तारों में शरण ली हो। तड़के सूर्योदय के वक्त दीपक का उजाला अपने आप में सिमट कर सिर हिलाने लगा। तब कबीर को चेत हुआ और दिया बुझाने के साथ ही उसकी आंखों ने जो नज़ारा देखा तो उसे लगा कि वो कहीं नींद में सपना तो नहीं देख रहा है। आंखें मसल कर फिर देखा, ये तो वास्तव में राजकुमारी हथेली में दीपक लिए सामने बैठी है। समूची दुनिया का सारा आश्चर्य मानो उसके गले से फूट पड़ा। आप? राजकुमारी ने कोई जवाब नहीं दिया। कबीर के हाथों से रफू किए पहाड़ के आर पार नज़र गड़ाकर एकटक देखती रही। कबीर पछतावे के सुर में माफ़ी मांगता सा कहने लगा, मुझे ना तो आपके आने का कुछ ख्याल था और ना दीपक के उजाले का। इस दफ़ा राजकुमारी के गुलाबी होठों से आप ही अमृतवाणी झनकी।
मुझे भी कहाँ ध्यान था कि डेरे कब पहुंची और वापस कब रवाना हुई। आंगन में पांव धरते ही मैं जान गई कि तुम्हें सुई और डोरे के सिवाय दूसरा कुछ होश नहीं है। आई तो बहुत सारी बातें करने के लिए थी, पर अब कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है। मौन से बढ़कर दूसरी कोई वाणी नहीं है। बेकार बकवास से क्या फायदा। एक सुई और हो तो मुझे भी दे दो। ये काम इतना आसान नहीं है। ये तो काम करने पर ही पता चलेगा। सुई देते हुए कबीर को रत्ती भर भी यकीन नहीं था कि राजकुमारी उससे भी पटु है। फ़कत लिहाज की वजह से सुई दी, पर पहले टाके की लकब से वो अच्छी तरह जान गया कि ये हाथ तो जो चाहे कर सकते हैं। कबीर ने हैरानी से पूछा, आपने ये काम कब सीखा? सीखा फिर कब, आज ही तो सीखूंगी। इतने बरस सुई का नाम तो जरूर सुना था, पर हाथ में अभी ली है। कबीर के खुशी का ओर छोड़ नहीं रहा। कहने लगा, बात तो यकीन करने लायक नहीं है, पर आपकी बात को झूठ भी कैसे मानूं? राजकुमारी सुई चलाते चलाते बोली, आप जैसे गुरु मिलने पर कौन क्या नहीं सीख सकता। सारी रात आपकी देखा देखी आँखों को, पोर और पोरों को आंखें बनाने का काम सीखती रही। समूची बात बताने पर सत्य की मर्यादा कलंकित होती है। राजकुमारी आगे भी कुछ कहना चाहती थी कि सहसा राजा आंगन में खड़ा नजर आया, साथ में ठाकुर और 8-10 सवार। राजकुमारी से आंखें चार होते ही राजा कहने लगा, मैं जानता था कि तू यहीं मिलेगी। राजकुमारी के चेहरे पर लज्जा की झाई घुल गई। राजा को इतना धीरज कहाँ। कबीर को सामने देख बोला, तू तो मुझे नाचीज कंबल तक भेंट करने को राजी नहीं हुआ तो तेरी मर्जी, पर मैं तुझे ऐसी चीज भेंट करने के लिए आया हूँ जिसका सपना भी तेरे लिए नामुमकिन है। बोल, तू ही बता, ऐसी कौन सी भेंट हो सकती है? संकेत बिल्कुल स्पष्ट था, फिर भला कबीर क्यों न समझता। गंभीर सुर में बोला, मैं ना तो किसी की भेंट कबूलता हूँ और ना किसी को कोई भेंट करता हूँ। राजा ताली बजाकर खिल खिल हंसते हुए बोला, ये भेंट वैसी नहीं है, इंद्र भगवान का भी मन डोल जाए जैसी भेंट। बताऊं? राजकुमारी के हथलेवे में समूचे राज्य का दहेज। राजा की फूहड़ बात सुनकर कबीर को बेसाख्ता हंसी आ गई। हंसी थमने पर कहने लगा, ऐसी भेंट का तो सपना ही बुरा। मैं तो शादी ब्याह के लफड़े में ही नहीं पड़ना चाहता, और इस लफड़े के साथ राज्य का दहेज। क्या मुझे आप इतना अबूझ समझते हैं कि आपके वमन को मैं प्रसाद की तरह ग्रहण करूंगा? अगर सत्ता का सुख ही सबसे बड़ा सुख है तो आप उसे छोड़ते ही क्यों? आप खींच करें तो आपकी मर्जी, इस भेंट के लिए भी मैं माफ़ी चाहता हूँ। राजा के रोम रोम में झुरझुरी दौड़ गई। राजकुमारी पर 1000 घड़े पानी गिर गया। सपने की सुनहरी लंका उसकी आंखों के सामने धू धू कर जलने लगी। राजा की बेटी होकर कितनी छोटी आशा की खातिर मन डोलाया और उस पर भी पाला पड़ गया। अब तो 100 दफ़ा जिला जिलाकर इस मक्कार को वापस न मारे तब तक राजा की जलन शांत नहीं होगी। सवारों पर कड़कते हुए बोला, यूँ नाजिरों की तरह नाखूनों से जमीन क्या कुरेद रहे हो? अब तक तो इस हरामजादे की चटनी कर डालते। ऐसे आदेश के बाद सवारों को देर कैसी। एक साथ हवा में 9 तलवारें ऊपर उठीं। शायद फिर राजकुमारी आड़े आ गई तो, पर राजकुमारी तो इस मर्तबा टस से मस भी नहीं हुई। उसकी आंखें गोया पथरा गई हों कि अचानक राजकुमारी की जगह राजा सामने आकर जोर से बोला, खबरदार, मैंने आदेश दिया तो क्या हुआ, तुम्हें तो सोचना था। कबीर के चीरा लगने से ही मेरी लाडली बेटी कितना तड़पेगी। अपना काला मुंह करो यहाँ से। आइंदा भी ऐसा अंट शंट आदेश करूँ तो कान मत देना। मेरा दिमाग ठिकाने हो तब ना। खोपड़ी में तो मानो साही घुसी हुई हो। कहाँ की बिजली और कहाँ कर गिरी। कबीर क्या करे और क्या ना करे। थोड़ी देर तो कुछ समझ में नहीं आया, वो भी असमंजस में पड़ गया। फिर राजकुमारी के पास जाकर उसके एकदम करीब खड़ा हो गया। अपने हाथों में उसके हाथ लेकर पिघले हुए सुर में कहने लगा, फ़कत एक रात साथ रहने से एक दूसरे को ठीक से नहीं जाना जा सकता। शादी, बाल बच्चे, कुटुंब, परिवार, जमीन जायदाद में मुझे रंच मात्र भी आस्था नहीं। दूसरे प्राणियों से अलग और ऊंचा समझने की गलतफहमी में इंसान की बेहद बर्बादी हुई है और होती ही जा रही है। मेरी न कोई जात है, न मेरा कोई धर्म है, न मेरा कोई देश। इंसान के लिए ये कितनी शर्म की बात है कि धर्म और पंथों के बहाने मरे हुए अवतार अभी तक जिंदा इंसानों पर शासन कर रहे हैं। राजा से सब्र नहीं किया गया तो उसने बीच में ही पूछा, सुना है कि तू देवी देवताओं और ईश्वर को भी नहीं मानता?
इस दफ़ा कबीर व्यंग से मुस्कुराते हुए बोला, मानता हूँ, जरूर मानता हूँ। आत्मा, परमात्मा, भाग्य और धर्म से बड़ा जाल इंसान के हाथों न रचा गया और न रचा जाएगा। अक्ल की खोपड़ी नवाकर जिंदा इंसान पत्थर की मूर्तियों को पूजता है, इससे घिनौनी बात और क्या होगी। इतनी बात बढ़ गई, इसलिए मुझे पहली दफ़ा अपने मन की बात समझाने की जरूरत पड़ी। अब राजकुमारी के होंठ खुले, धीमे और मीठे सुर में बोली, इतनी बातें जानते हुए भी जब तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी कारीगरी की धज्जियाँ उड़ी, 2 मर्तबा नंगी तलवारें ऊपर उठी और राजा व ठाकुर के अंट शंट दुत्कार सुनी, तब तुम्हारे कलेजे में गुस्से की आग क्यों नहीं भभकी? तुम मरने मारने पर उतारू क्यों नहीं हुए? इतने लंबे चौड़े ज्ञान के बावजूद भी तुम्हारे अंतस में जीने का मोह है, मौत का डर है, फिर तुम्हारा क्रोध किस दिन के लिए है? कबीर इत्मीनान से समझाने लगा, राजकुमारी, एक आदमी के क्रोध से कुछ नहीं हो सकता, वो तो खुदकुशी के समान है। जिस दिन मेरे क्रोध की छूत जन जन के हृदय में खुदबुदाएगी, उस दिन इंसानों की दुनिया में ना तो कोई राजा होगा और ना कोई रंक, ना कोई ऊंच होगा ना कोई नीच, ना सांच होगा और ना झूठ, न पाप होगा न पुण्य, न धर्म होगा न अधर्म, न कोई अमीर होगा और ना कोई गरीब, ना कहीं मंदिर होगा और ना कहीं मस्जिद। उस दिन ना मजहब बचेगा न जात, ना फौज होगी ना हथियार। किसी इंसान को यह हक नहीं होगा कि अपनी सत्ता के बल पर तलवार की ताकत के जोर से अपने आदेश के जरिए किसी की कारीगरी के टुकड़े टुकड़े करवा डाले। राजा कबीर का हाथ थाम कर गिड़गिड़ाते हुए बोला, इसी प्रायश्चित की खातिर तो मैं राज्य छोड़ने को तैयार हो गया, तू और क्या चाहता है? कबीर मुस्कुराता सा बोला, मेरे चाहने और ना चाहने से क्या फर्क पड़ता है? राजा सिर हिलाते हुए बोला, यही तो तेरी भूल है। तू एक दफ़ा अपने मन की चाह जाहिर करके तो देख। मेरी बेटी तेरे सिवाय किसी का हाथ थामना ही नहीं चाहती और तू ऐसा ठूंठ कि उसकी कोई परवाह ही नहीं करता। परवाह क्यों नहीं करता? 1000 दफ़ा परवाह करता हूँ। अगर नर मादा की हैसियत से जहाँ तक एक दूसरे का मन चाहे राजकुमारी मेरा साथ करने को तैयार हो तो मेरी मनाही नहीं है। अभी आप सुन रहे थे विजय दान देथा उर्फ बिज्जी जी की लिखी हुई उनकी एक प्रसिद्ध कहानी दूजो कबीर।